यहाँ से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले उतारो फिर उसके सोल्यूशन को देखो। जल्दी से सॉल्यूशन लिख लो इसका, देख लो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। मैंने थोड़ा जल्दी में इसीलिए बताया कि ये क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लगाना है सिर्फ, बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सब कर लेना, अपने आप कर लेना, आंसर लिख लो 10 वोल्ट आए। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वेट, ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब है वी ए माइनस वी बी निकालना है। हमने तो यहां से वी बी माइनस वी ए निकाला है, और वी बी माइनस वी ए का वैल्यू कितना है 10, तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -10, तो इसका आंसर होगा -10। ठीक है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। अगर पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसका मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, और वी बी माइनस वी आपने निकाल लिया है, 10 आया, तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू -10 हो जाएगा। तो इसको सही कर लेना थोड़ा सा, सही क्या, आपने जो पहले लिखा था उसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, थोड़ा और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट नोट पॉइंट की तरफ बढ़े अगर, तो नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है, इन जनरल, हाँ, इन जनरल, यहां पर कॉमा होना चाहिए, इन जनरल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो। इंफिनिटी पर कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेंगे हम जनरली। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, इन जनरल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो। कन्वेंशन है कि इंफिनिटी पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको कन्वेंशनली जीरो ट्रीट किया जाएगा, उसका पोटेंशियल को जीरो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट नोट में, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड खाली ई एक्स में है, मतलब खाली एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अपने को वी बी माइनस वी निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सीधे ई एक्स डी एक्स कर देंगे, क्योंकि ई वाई है ही नहीं, तो ई जेड भी नहीं है, तो सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर वी बी माइनस वी ए का ई एक्स डी एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और b का x कोऑर्डिनेट है x2, तो x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बगल में दे रखे हैं यहां पर, ये ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खाली y में है तो फिर vb माइनस वी लिखोगे तुम ey dy और इंटीग्रेट करोगे y1 से y2 तक। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली z में है तो खाली ez dz करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे z1 से z2 तक। ठीक है, और अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड x और y में, मतलब ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप लिखा है, तो फिर उसको ऐसे लिख देना, ई एक्स डी एक्स, ई एक्स वाला अलग और ई वाई वाला अलग, ई वाई डी वाई, और इंटीग्रेट कर देना x1 से x2 तक, और ई वाई वाले को इंटीग्रेट कर देना y1 से y2 तक। तो यहां पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जैसे तुम वर्क पावर एनर्जी में करते थे पिछली साल क्वेश्चंस को, उसी प्रकार से करना है। दिस इज वेरी सिमिलर टू वर्क पावर एनर्जी, दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x में रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस vb माइनस वी लिखोगे, ई एक्स डी एक्स, एक्स वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को dx लेके इंटीग्रेट कर देना, ex को इंटीग्रेट कर देना बोलने का मतलब है x1 से x2 तक। और अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड y में है तो फिर y वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देना y1 से y2 तक, vb माइनस वी आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली z में है तो z वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देना z1 से z2 तक, तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। फटाफट लिख लो इसको। और अगर x y दोनों में है तो x वाले को अलग इंटीग्रेट कर दो, y वाले को अलग इंटीग्रेट कर दो,
एक्स वाले में लिमिट रख दो x1 से x2 तक, वाई वाले में लिमिट रख दो y1 से y2 तक, और दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किया है। देख लो यहाँ पर, ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखो, लिख लो। फॉर्मूला है ना, तो इस फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना रहना, नहीं तो ये फिर दिमाग में बैठेगा नहीं अच्छे से। और सब पर हम एक दो दो क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, घर पर तुम खुद करना, फिर से रिवाइज करते रहो। चलो, तो यहाँ तक लिख लिया होगा तुमने। ये ऊपर वाली चीज ही अगेन रिपीट की गई है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इसको। फिर तुम्हारे सामने, आंखों के सामने एक नया क्वेश्चन तुम्हें नजर आने लगा होगा लाल लाल कलर से। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है -5x² आई कैप, आपको पोटेंशियल बताना है ए का, ठीक है। अगर पोटेंशियल बी का 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट है, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रही, 5 लग रहा होगा तुमको, एक सेकेंड, सो थोड़ा सही कर लेते हैं। ये बेसिकली ये 3 लिखा है ना, बहुत खतरनाक लिखा था, एक सेकेंड, इसको 3 लिख लेंगे, ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ा गलत सा लिख रहा है। लिखने में इतनी दिक्कत, लिख लेना इसको 3, पता नहीं लिखा क्यों। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -5x² आई कैप दिया है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, और तो फिर क्या करना है, x में है तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाल लो, x वाले को इंटीग्रेट कर दो। तो -5x² को इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक करोगे, 1 से लेके 3 तक, लिमिट पुट कर देना, x -5 बाहर निकाल लिया कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x³ 3, 1 से लेके 3 तक पुट कर दी लिमिट। तो यहाँ पर 3 पुट करोगे, खुद पुट कर लेना, ठीक है, 27/3 आ जाएगा। क्या कर दिया, अच्छा एक सेकेंड ना, गलत कर दिया यहाँ पर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको सही करो, खुद से कर लेना वैसे तो कैलकुलेशन। यहाँ पर एक बार तो 27/3 आ जाएगा ये, ठीक है, पहली बार जब लिमिट पुट करोगे, तो 27/3 मतलब 9 हो गया, माइनस, फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पर, फिर एक बार 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1/, चलो तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो 9 - 1/3 थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पर मिस हो गया था मेरे से। तो 9 - 1/3 कितना आ जाएगा, 26/3, तो -5 इंटू 26/3 आ गया ये, ठीक है। चलो, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से भी सही कर लेते हैं, ये -45 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 6×5 30, 20×5 100, 130/3, तो आ जाएगा -130/3। ठीक है,
आई होप तुमको दिख रहा होगा ये सब, थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में तो तुम खुद से कर लेना। -133/3 आ जाएगा, आप खुद से निकाल लेना। अब देखो वीबी का, बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो खुद से निकाल लेना यहाँ से ए पॉइंट का पोटेंशियल। 48 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, खुद से कर लेना है। वी ए निकाल लेना, क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या आ जाएगा, बिना लिखे बता देता हूँ। चलो, तो यहाँ से आ गया -130/3 और वीबी, बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल अपने को दिया है क्वेश्चन में। तुम्हारा क्वेश्चन देखो तो बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट तुम्हें दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो यहाँ से बस इसको क्या करना है, ए वाले पॉइंट को इधर भेज दो, वी ए को इधर भेज दो, तो ये वाला इधर आ जाएगा 3 + 130/3, तो ये जाएगा 139/3, तो आंसर आएगा 139/3। आंसर लिख लेना, ए वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी 139/3, ठीक है। तो अगर नहीं लिख पाए हो तुम तो यहां से सोल्यूशन लिख लो जल्दी से। कहने का मतलब है कि x का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इंटीग्रेट कर देंगे उसको और वैल्यू पुट कर देंगे x1 से x2 तक, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम सबने कर लिया होगा, ये इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि ना हो तुमसे। आंसर लिख लेना 139/3 वोल्ट और उसके बाद खुद से ट्राई कर लेना। आंसर इज 139/3 वोल्ट। अब हम आगे बढ़ जा रहे हैं, आप इसका उत्तर खुद से लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब हमारे पास एक लंबा सा इनफाइनाइटली लॉन्ग एक चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और 2 पॉइंट है उसके सामने ए और बी जो डी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, सच दैट कि ए वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पर है वायर से, और मेरे को वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस वायर की वजह से सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब एक्स डिस्टेंस, अगर मैं वायर से एक्स डिस्टेंस आगे चला जाऊं, एक्स डिस्टेंस, तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई एक्स कितना होगा, 2k लैम्डा बाई एक्स, 2k लैम्डा बाई आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली वायर की वजह से आगे। तो 2k लैम्डा बाई एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया ए से लेके बी तक, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं वी बी माइनस वी ए बराबर इंटीग्रेशन ए से बी ई एक्स डी एक्स। तो ए से भी इंटीग्रेट कर देंगे 2k लैम्डा बाई एक्स को, तो 2k लैम्डा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, ठीक है। अब ln x में वैल्यू पुट कर देंगे a से लेके b तक, a से लेके b तक जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें किसका कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x का, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है x। तो a वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट, वायर को ओरिजिन मान ले रहे हैं, तो वायर से कितनी दूर है r, और b कितना दूर है वायर से, r प्लस d, ठीक है। तो a पॉइंट का मतलब हो गया r, r हो गई a पॉइंट की लिमिट, और b वाले को बोल दिया r प्लस d। तो ln x में वैल्यू ऑफ लिमिट जो पुट कर दी r प्लस डी और r पुट कर दी, ठीक है। एक बार तो x की जगह r प्लस डी रख देना, फिर माइनस करोगे ln r आ जाएगा, तो ln a माइनस ln b का जो फॉर्मूला लगाओगे वो ln a अपॉन b, तो ln r प्लस डी अपॉन r आ जाएगा, बाकी 2k लैम्डा बाहर ही है। तो यहां से कह रही है फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 2k लैम्डा ln r प्लस डी अपॉन r। पहला वाला पॉइंट वायर से r डिस्टेंस पर है और दोनों पॉइंट के बीच की जो गैप है दोनों पॉइंट के बीच का वो d है, ठीक है। लिख लो यहां से, ये बना लो, ये हेडिंग। फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस, ठीक है। ये कैसे आया कैसे नहीं आया इससे कोई लेना देना इतना है नहीं हमारा, बट ये तो फिर एक क्वेश्चन ही जैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये तो एक क्वेश्चन जैसा ट्रीट हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है।
अगर वी बी माइनस वी ए लिखोगे तो इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, ए से बी तक। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको भूलना मत। यहां पर बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने, 2k लैम्डा एल एन आर प्लस डी अपॉन आर। वीबी माइनस वी ए क्या आ जाएगा, अच्छा यहां पर वीबी माइनस वी ए लिखा है ना, और अगर मान लो वी ए माइनस वीबी निकालना होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला 2k लैम्डा एल एन आर ऊपर आ जाएगा फिर यहां पर, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को वी ए माइनस वीबी यहां से चाहिए, तो ये एल एन आर प्लस डी अपॉन आर जो लिखा है इसको लिख देना एल एन आर अपॉन आर प्लस डी, तो फिर वी ए माइनस वीबी निकल जाएगा। दोनों ही लिख लेना, वीबी माइनस वी ए भी लिख लेना और वी ए माइनस वीबी भी लिख लेना। देखो मैं तुम्हें एक याद करने का एक तरीका बताता हूँ इसको, ठीक है। अगर तुमने लिख लिया हो तो मैं तुम्हें याद करने का एक तरीका बताता हूँ, इसको कैसे याद रखोगे तुम। देखो जैसे वी बी माइनस वी ए लिखना है ना तुमको, तो 2k लैम्डा तो आ गया बाहर, एल एन ये देखो बी वाला पॉइंट वायर से कितनी दूर है। अगर यहां पर मैं बी वाले पॉइंट की वायर से डिस्टेंस बोलूं तो ये कितना दूर है, आर प्लस डी दूर है। और ए वाला पॉइंट कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पहले वीबी लिख रहा हूं ना, तो ऊपर जो आएगा ना एल एन के, वो बी पॉइंट की डिस्टेंस आएगी वायर से, और बी पॉइंट की डिस्टेंस है आर प्लस डी। और जो बाद में लिख रहे हो तुम यहां पर वी ए, अगर वी ए बाद में लिख रहे हो तो एल एन के नीचे डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ए पॉइंट की डिस्टेंस आएगी वायर से। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है, फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। 2k लैम्डा एल एन एक पॉइंट की डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, सीधे ऐसे याद करोगे। वापस से 2k लैम्डा एल एन एक पॉइंट की डिस्टेंस अपॉन दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस। ऊपर कौन से पॉइंट की डिस्टेंस रहेगी, जिसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस में पहले लिखा होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस ऊपर रहेगी न्यूमरेटर में, और जिस पॉइंट को आपने बाद में लिखा होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस वायर से नीचे रहेगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस ट्रिक से याद कर लेना ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें ये वाला पार्ट पे क्वेश्चन आएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, पैरेलल लाइंस ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मैं ए और बी दो पॉइंट ले लूं इस रीजन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। मैंने अभी एक नोट लिखाया था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाना तो वी ए माइन मतलब ज्यादा वाला पोटेंशियल माइनस कम वाला पोटेंशियल ही लिखना। तो यहां पर क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी। कैसे लिखा है हमने ये, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले लिखा गया है और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम है वो बाद में लिखा गया है। ये तो तुम पता लगा लोगे किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट कैसे लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसी पर लाई कर रहे हैं। ये देखो ए और बी आमने सामने होंगे ना, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वी ए माइनस वी बी बराबर ई डी। मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं, जैसे ये वाला एक डायग्राम हो गया ना, और एक डायग्राम यहां पर भी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही है, लेकिन ए और बी की जो जोड़ने वाली लाइन है ना, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में नहीं है यहां पर इस वाले डायग्राम में। लेकिन यहां पर देखो ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही है, तो फिर ईडी लगा दोगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में नहीं होगा ए बी को जोड़ने वाली लाइन, तो फिर कैसे फॉर्मूला लिखोगे। अभी भी अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम में, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ए का ज्यादा है, क्योंकि बी आगे है। आगे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो यहां पर फिर से ज्यादा माइनस कम ही लिखोगे, वी ए माइनस वी बी लिख दिया आपने। अब इसमें क्या लिखोगे, ई इंटू डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा कैसे आया,
ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसका प्रोजेक्शन ले लिया कहां पर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला बना के लिख दिया है, वी ए माइनस वीबी जो होगा इस केस में वो क्या होगा, ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा। जैसे अगर पहले वाले पार्ट की बात करें तो पहले वाले पार्ट में भी ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, वी ए माइनस वीबी बराबर ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए बी तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, तो प्रोजेक्शन तो पूरा पूरा आ गया, डी आ गया। खैर अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले वाला पॉइंट कॉपी कर लो। अगर ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होंगे, सिंपली ई और डी को मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन ये देख लेना, ज्यादा पॉइंट, ज्यादा पोटेंशियल किसका है, कम किसका है, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि जो राइट साइड वाली वैल्यू लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना, पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव कब होगा, जब ज्यादा में से कम को घटाओगे। सेकंड वाला भी लिख लो अब यहां से, समझ में आ गया होगा तुम। ए और बी को जोड़ने वाली लाइन का कंपोनेंट कर दोगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। करो तुम। अब इसके बाद ये एक नोट पॉइंट लिख लेना जो दोनों रिजल्ट को कंबाइन करता है और ये बताता है कि रिजल्ट 1 आए चाहे रिजल्ट 2 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा ही सही होगा। नोट करके जो पॉइंट लिखा गया है आपको दिख रहा है। नोट करके क्या लिखा गया है, वी ए माइनस वी बी को आप कैसे लिखोगे, ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये तभी लगाएंगे जब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा, ज्यादा वाले पोटेंशियल में से कम वाले पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करें। तुम्हारी आंखों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप जो कि कांस्टेंट है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3,2 एंड 7,1। तो अब देखो 3,2 और 7,1 में बात करें, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एक पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, तो 3 वाला पीछे है और 7 वाला आगे है, तो 3 वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, ये जीरो थोड़ी ना है, मतलब V3, एक सेकेंड वेट करो, ये देखो ये 3,2 है ना, तो इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 3,2 है, और दूसरा वाला क्या है 7,1। देखो यहां से 2-3 चीजें समझ जाना जो मैं बोलना चाहता हूं। अब जैसे तुम्हें क्या देखना है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो तुम्हें देखना है एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का कितना डिस्टेंस है, वही तो कंपोनेंट हो जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं 7,1, ये 0 नहीं है, ये 1 है। अब जैसे देखो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालोगे तो ऑलरेडी मेरे को पता चल गया ना, 3,2 वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वो पीछे लाई कर रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी, और वो डी क्या है, वो डी ए बी का वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं निकालनी है अपने को,
दोनों पॉइंट के बीच की वो डिस्टेंस देखनी है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एक पॉइंट तो यहां पर है 3 और एक पॉइंट यहां पर है 7, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस हुई 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का गैप देखना है बस यहां पर, तो फाइंड टू 420 कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, नहीं भी समझ में आ गई होगी तो खुद से करके देख लेना, दोनों पॉइंट को प्लॉट करना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है ना तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ही देखो, सिर्फ वाई वाले को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना, वाई वाला कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी होता तो फिर अलग बात थी। Next heading is potential difference between 2 points due to uniformly charged infinite thin sheet या plate। इनफाइनाइट शीट है हमारे पास है जिसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसके सामने 2 पॉइंट है ए और बी जो कि डी डिस्टेंस के सेपरेशन पर है। ठीक है, अब ए पॉइंट शीट से आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। यूनो की इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से यूनिफॉर्म होता है, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई इंटू डी होगा या तो ई डी कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये शीट है, ये पूरी शीट है, तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न तो बताया था ना मैंने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसका मतलब इधर जा रही है, तो ए और बी भी तो इधर ही हैं, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके अलॉन्ग है, ए और बी के बीच का जो लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही है। तो सीधे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से ये फॉर्मूला भी याद कर लेना कि अगर शीट है, शीट के आगे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू उनके बीच का डिस्टेंस मतलब ई डी। तो यहां से लिख लो शीट के आगे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब देखो सराउंडिंग पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस रीजन में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप मूव करा रहे हैं तो आप कितना वर्क परफॉर्म करेंगे वो चीज देखने वाले हैं। रिपीट कर दो, सुनो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक चार्ज लिया तुमने और उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो आपने कितना वर्क परफॉर्म किया ये चीज कैलकुलेट करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। बोला गया है इफ चार्ज Q इज स्लोली मूव्ड, स्लोली ही मूव की बात करेंगे हम, इफ चार्ज Q इज स्लोली मूव्ड, नहीं भी बोला होगा तो भी मान लेंगे, इफ चार्ज Q इज स्लोली मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, दैट इज Q इंटू VB माइनस VA। अगेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक क्यू चार्ज को लेके गए तो ठीक है। अब आपने कितना वर्क परफॉर्म किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क परफॉर्म किया, दैट विल बी क्यू इंटू ए से बी गए ना,
तो वीबी माइनस वी ए करोगे, ठीक है, क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए लिख दोगे। पॉइंट सिंपल सा है, क्यू चार्ज को ए से बी तक ले गए तो आपने कितना काम किया, क्यू इंटू बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, ठीक है। लिख लो जल्दी से पॉइंट, इंपॉर्टेंट बातें हैं सब, क्वेश्चन यही सबसे आता है पेपर के अंदर। और वी बी माइनस वी को फर्दर कितना लिख सकते हो तुम, इंटीग्रेशन ए से बी ई डॉट डी आर लिख सकते हो, ये ऑलरेडी अभी पढ़ा हुआ है तुमने। सारे पॉइंट्स याद करने तुमको, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब देख लिया कितना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करता है, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होगा। तो अगर वो हमने लिखा था क्यू वी बी माइनस वी ए, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल देंगे हम क्यू वी ए माइनस वी बी। मतलब एक क्यू को ए से बी तक तुम लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी कुछ काम किया होगा, दैट दैट विल बी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अगर ए से बी तक तुम लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य होगा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ये भी पॉइंट लिख लेना, मतलब दोनों नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। Next question is, if potential of point A is 3 volt and potential of point B is 7 volt, find work done by external force in moving 2 microcoulomb charge from A to B. Also find electrical work done. तो A और B का पोटेंशियल दिया हुआ है और 2 माइक्रोकूलम को A से B तक लेके जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन की पावर माइनस 6 इतना कूलम हो गया, माइक्रोकूलम से कूलम में बदल दिया, इंटू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए कर दिया, बी का पोटेंशियल है 7, ए का पोटेंशियल है 3, तो 7 माइनस 3 4, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे 8 इंटू टेन की पावर माइनस 6 जूल लिख दो, चाहे तो इसी को 8 माइक्रो जूल लिख दो। ये एक्सटर्नल वर्क डन है, ये पॉजिटिव में आया है यहां पर। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन सिमिलरली -8 जूल हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल वर्क डन -8 होता तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन +8 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना यहां से।
वही एक चीज नोट करके नीचे लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, लिख लेना इसको नोट करके। देयर इज अ नोट पॉइंट दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। Coming to the next question, that is E vector is equals to 5 I cap Newton per coulomb. Find work done in moving 2 microcoulomb charge from 1,2 से 3,4 तक अपने को एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज मूव करा देना है। ठीक है, चलो आपकी देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड आउट ही कर सकते हो, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया ये चीज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ए और बी के बीच में, और किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। डी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस होगी, तो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, 1,2 का या 3,4 का, तो जो आगे होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो 1,2 का पोटेंशियल माइनस 3,4 का पोटेंशियल बराबर 10 वोल्ट आ गया। ये समझ में आ गया होगा। अब एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए, तो तुमने कहां से कहां तक मूव कराया, 1,2 से 3,4 मूव कराया, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, 2Q इंटू, Q को 2 ही रख देते हैं, आंसर माइक्रो जूल में आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 नहीं कर रहे हैं, तो 2 ही रख देते हैं, और VB माइनस VA मतलब V 3,4 माइनस V 1,2, तो यहां से V 1,2 माइनस V 3,4 जो है वो 10 वोल्ट आया, तो ये कितना हो जाएगा, 3,4 का पोटेंशियल माइनस 1,2 का पोटेंशियल -10 हो जाएगा, तो यहां से -20 माइक्रो जूल आ चुका है एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो जूल। ये पॉइंट लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, सॉरी, और ये सॉल्यूशन लिख लो। अब आज के लेक्चर को इतना ही रिवाइज कर लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, चीज़ें बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी। मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ, इतनी चीज़ें आप याद रख लेते हो तो आपसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, आप करके भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट हेडिंग कल लिखेंगे, तो चाहे तो हेडिंग लिख सकते हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, जिससे हमें याद रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, यहां से कल से पढ़ेंगे हम। हो गया सबका, बहुत अच्छी बात है। आप एक नई हेडिंग लगा लेंगे जिसे हम कल नहीं तो परसों है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये एक नई हेडिंग होगी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप रिवाइज करते चलेंगे सारी चीज़ों को, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती रहेंगी नेक्स्ट जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे। Lecture is complete now. Thank you for watching this